हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब उन लोगों ने कमेंट किया था कि मैंने पीसी भी ले लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब अभी तो एग्जाम हुआ नहीं 10th का कुछ फाइनल, बट उन्होंने मतलब तय कर लिया कि वो बायो ही लेंगे। तो उनको ये दिक्कत है कि क्या हमें फिजिक्स का छोटा भाई मैथ्स परेशान करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भैया जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, हाँ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे, बिकॉज अब हम 11th-12th में आ गए तो हम आंसर अब नहीं रटते। ठीक है, बोर्ड के लिए रटना पड़ेगा, बट हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब पूरा का पूरा पेपर देखोगे तो एक दो रटने वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक दो एनसीईआरटी से वन लाइनर उठा लेगा या फिर ऐसी क्वेश्चन उठा लेगा एक दो। नीट की बात कर रहा हूँ, जेई में तो वो भी नहीं मिलेगा, तो वहां पे आपको दिख सकता है, बट बाकी जगह पर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं उसके 3 स्टेप्स बता देता हूं मैं। सबसे पहली होती है आपकी इंग्लिश, मतलब 3 सब्जेक्ट जो इसमें आते हैं वो। फिर दूसरा होता है फिजिक्स, और तीसरा होता है और लास्ट होता है और एंडिंग होता है मैथ्स। मतलब सबसे पहले आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सको कि वो क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, वरना बार बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो और पूछ रहे हो क्वेश्चन से कहना क्या चाहते हो, और बेचारा वो कैसे कहेगा, कह तो रहा है बट तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। फॉरेन से आया है इसीलिए वो इंग्लिश बोल रहा है और तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो इंग्लिश सबसे पहले स्ट्रांग रहनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ सको कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वरना पता चला तुमने नहीं समझ पाए और कोई और फॉर्मूला लगा के किसी और तरीके से सॉल्व कर दिए, है ना। 10th में कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें आपने ऐसी गलतियां की होंगी। ठीक है, मतलब समझ नहीं पाए होंगे कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, फाइनल वेलोसिटी लेनी है। देखो मैं ग्रेविटेशन की ही बात क्यों करता हूँ, ग्रेविटेशन फेवरेट चैप्टर इसलिए। ठीक है, तो बाकी फिजिक्स की बात करें, मतलब 10th में था फेवरेट। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोगों को फॉर्मूला पता रहना चाहिए, मतलब आप सेकंड स्टेप क्या आता है, फिजिक्स आता है, आपको लॉ पता रहना चाहिए, फॉर्मूला पता रहना चाहिए, या फिर जो भी स्टेटमेंट हो जिस तरीके से भी हो वो आपको पता रहना चाहिए। तो सेकंड रोल आ जाता है फिजिक्स का। ठीक है, और लास्ट रोल आ जाता है मैथ्स का। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है, किसी और तरीके का इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया है, और कई सारे इक्वेशंस हो सकते हैं। लास्ट में जो भी हुआ वहां पे आपको मैथ्स लगाना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, जैसे आपने वैल्यू पुट कर दी, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 × 10⁴। अब यहाँ पे पीसीएमबी में जिन्होंने पीसीबी ले लिया है, पता चला उन्होंने 10th में मैथ्स पढ़ी नहीं और 8वीं में तो वैसे भी सो रहे थे, तो उनको इंडाइसिस का लॉ पता ही नहीं होगा, तो उनसे ये क्वेश्चन कहाँ बनेगा। तो आपने क्वेश्चन तो कर लिया, आप यहाँ तक तो पहुंच गए, बट इसके आगे जा ही नहीं पाओगे, इसके आगे जा ही नहीं पाओगे। आपको क्या पता कि यहाँ पे इंडाइसिस का लॉ लगेगा। यहाँ पे देखो बेस सेम है, 10 और 10 है, तो पावर अगर डिवाइड में है, ये देखो ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 4 ऊपर जाके 8 से माइनस होगा तो 10⁴। 3 को 2 डिवाइड करेगा तो 1.5। अब क्वेश्चन में सपोज आपको ऑप्शन दिया होता 1.5 × 10⁸, 1.5 × 10⁴, 1.5 × 10⁶, 1.5 × 10⁻²। अच्छा ये डिवाइड में है, मतलब 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिन्होंने मैथ्स अभी तक नहीं पढ़ा है, और मुझे यकीन है चैनल पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैथ्स उतना ज्यादा अच्छे से अभी तक ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, बाकी हम लोग 11th के टॉपिक्स की बात करें तो सिर्फ यही नहीं, 8वीं 9वीं के ही नहीं, 11th के टॉपिक्स भी आपको दिख जाएंगे। जैसे सपोज इक्वेशन आप बनाए, जैसे इंक्लिनेशन पे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज ये इंक्लिनेशन थीटा पे है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका इक्वेशन बन रहा है cos 180 माइनस थीटा, जैसे आपने cos 90 माइनस थीटा भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे ये भी है। इसमें नहीं बनेगा, बट सपोज किसी इक्वेशन में ये बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ तक पहुंच गए तो बड़ी बात है, वैसे यहाँ तक पहुंचने में भी मैथ ही हेल्प करेगा। इसके बाद क्या होगा आपको पता नहीं, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि आपने 11th में मैथ्स लिया नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का 3.2 का मेरा वीडियो देखा नहीं, इसीलिए आपको ये नहीं पता है। अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आपको समझा दिया है पूरा कि किस तरीके से ये आता है। ठीक है, तो आपको नहीं पता ही है, तो आप क्या करोगे, cos 180 माइनस थीटा होता क्या होगा यार, चलो तुक्का मारते हैं, cos थीटा ले लेते हैं, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा। अच्छा, मतलब cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा। अच्छा, मतलब sin थीटा आ जाएगा, हो गया ना, हो गया काम खत्म, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सपोज ये ग्राफ है, 180 डिग्री यहाँ आएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 180 माइनस थीटा, थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, मतलब वो एंगल कहीं यहाँ पर है। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये कॉस थीटा है।
तो ये नेगेटिव होगा, और 180 पर ये चेंज नहीं होता है, सिर्फ 90 और 270 पर चेंज होता है। मेरा आप 3.2 में अलाइड एंगल वाला वीडियो देखो, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको पूरा याद भी हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। तो इस तरीके से माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मतलब बायो नहीं लिया, मतलब मैथ्स नहीं लिया आपने, तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत आएगी ही। बाकी जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, मतलब उन्होंने मैथ्स भी लिया है और उनकी फिजिक्स भी है, तो फिजिक्स में उनका मैथ्स एकदम खतरनाक हो गई है ना। तो वह यहाँ पे प्रॉब्लम उनको थोड़ी बहुत आ सकती है, इसलिए मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सारे बेसिक्स कवर करता हूँ। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के, क्वाड्रेटिक के, सपोज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन, जो आपका 3rd चैप्टर है, उसमें कई बार ऐसा इक्वेशन बनेगा, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जानते हो ना। इस इक्वेशन को कई बार 2 बार यूज करना पड़ेगा, जहां से एक बार एक्सेलरेशन मिलेगा और दूसरी बार में आप इसमें पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आपको टाइम निकलेगा। तो सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 80 स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपने आज तक एक ही क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है कि 8 10 जा 80, अब कोई ऐसा फैक्टर ढूंढो कि 2 आ जाए प्लस माइनस करने पे, तो मिल गया 10 8 जा, नहीं मिलने दूंगा मैं। चलो अब ढूंढो, अरे अब तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला मेथड, फिर रूट में आंसर आएगा, रूट में वैल्यू भरोगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा। तो मतलब आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे मोस्टली नीट वाले बच्चे, बट मैथ्स में आप फंस जाओगे, और लास्ट स्टेप में फंसे मतलब आपसे गलती हो सकती है। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि नीट वालों का फिजिक्स सबसे वीक होता है, कम लोगों का, सबका नहीं, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीक होता है। और दूसरी बात यह कि जो पीसीएम लिए रहते हैं उन लोगों का फिजिक्स सबसे हार्ड होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास मैथ्स की पावर होती है। समझ लो मैथ्स क्या है, मैथ्स है फिजिक्स के लिए ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत गलतियां थी जो आप कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, ये सब बेसिक मैं आपको करा देता हूँ, ताकि आप लास्ट स्टेप में ऐसी गलतियां ना कर दो। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत मेरी सलाह थी कि आप लोग अगर थोड़ा सा 10th का मैथ्स पढ़ लें तो बेटर रहेगा। बाकी 11th का मैथ्स आपको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, बट हो सके तो यार पीसीएम भी ले लो। ठीक है, मैथ्स को कम टाइम देना, बट पीसीएम भी ले लो, ऐसा मौका मिलता नहीं है हर जगह पर। ये अलाउड नहीं है कि आप पीसीबी पीसीएम दोनों ले लो, मतलब पीसीएम भी ले लो, ऐसा अलाउड नहीं है कई जगहों पर। तो आपके लिए मौका है, पीसीएम भी ले सकते हो, बट फिर भी अगर आपको नहीं लेना है तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको इंडाइसेस बता दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन बता दूंगा, मतलब कई बार ऐसा इक्वेशन बनता है ना 3/2 डिवाइड बाय 4/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे कोई फिजिक्स और मैथ्स वाला बंदा होगा तो तुरंत ऐसे कटर कटर काट दे और आंसर आ जाएगा 3/4। बट बायो वाला बच्चा सोचते रहेगा, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा कि 4/2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, तो ये 3/2 इंटू 2/4 हो जाएगा, फिर 2 कटेगा तब 3/4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दूंगा, क्वाड्रेटिक आपको बता दूंगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन फिजिक्स के 2nd चैप्टर में है, तो उसका जब मैं वीडियो डालूंगा तो वहां पे आप लोग समझ लोगे। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको बता दूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा है कि आपको ये चीज नहीं आती, आपको ये चीज नहीं आती, तो मुझे कमेंट कर दो, ताकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स में उस चीज को इंक्लूड कर दूं। जैसे उमेश कई दिन से बोल रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स हमको सिखा दो। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं भी सभी चीजें तो बता नहीं सकता कि आप कहाँ कहाँ गलती करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, तो मुझे आप कमेंट करो। ठीक है, हो सके तो लिस्ट दे दो, लिस्ट में ये नाम भी इंक्लूड कर दो, इंडाइसेस, फ्रैक्शनल मल्टीप्लीकेशन, और ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिस्ट दे दो एक, ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं और सारे टॉपिक्स कवर कर सकूं, ताकि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए। ठीक है, मैथ्स वाले हेल्प कर दो उनकी। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप कौन सा है।